Good evening, everyone. Good evening. I welcome all the parents who have joined this virtual meeting on behalf of Holy Mother Public School. मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जो अभिभावक और जो विद्यार्थी हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस से जुड़ चुके हैं, उन्हें तो सारी जानकारियां हैं, लेकिन जो आज तक इस समय तक जो हमारी ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े नहीं हैं, उन अभिभावकों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन कक्षा में कैसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कक्षा में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके बच्चे किस तरह से इस ऑनलाइन कक्षा को प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि होली मदर पब्लिक स्कूल ने सेशन 2021-22 में माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ मिलकर लाइव क्लासेस 14 जून से विद्यालय में आरंभ कर दी है और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ भी चुके हैं और अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इसमें जुड़े नहीं हैं। मेरा निवेदन उन अभिभावकों से है कि वो जल्द से जल्द विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो वहां से प्राप्त करें। जैसे कि आपको आपके विद्यार्थी आपके बच्चे के लिए आईडी और पासवर्ड लेना है, वहां से विद्यालय से एक चालान लेना है। उसके बाद आपको पेरेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं और शायद वो अगर इस भरतपुर जिले में ही हैं और किसी कारण से किसी बाहर हैं, तो हम उन्हें ऑनलाइन सुविधाएं भी पूरी देंगे। उसके लिए उन्हें सिर्फ इतना करना होगा कि वो विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें। जो नंबर आपके पास है उससे आप ऑफिस में संपर्क करेंगे तो आपको सारी जानकारियां जो है वो विद्यालय कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो लाइव क्लासेस है, जो विद्यार्थी इसमें जुड़े हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं और अब इस समय हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहें और शिक्षा के लिए यही एक माध्यम रह गया हमारे पास। अभी जब तक सरकार के द्वारा कोई भी सर्कुलेशन हमारे पास या कोई भी निर्देश नहीं आता, तब तक ऑनलाइन के माध्यम से ही हम विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे। तो इसमें जल्द से जल्द आपको जुड़ना है। जो जुड़े नहीं हैं अभिभावक, वो जल्दी से जल्दी विद्यालय कार्यालय में संपर्क करें, आईडी और पासवर्ड लें और इस ऑनलाइन कक्षा से जुड़ जाए। आज का जो विषय है वो रोल ऑफ पेरेंट्स ड्यूरिंग लाइव क्लासेस है। इस विषय से संबंधित जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं, उसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यालय के निदेशक श्री जेम्स सर को मैं इनवाइट करता हूं कि वो आगे सारी जानकारियां हमारे अभिभावकों को प्रदान करें। थैंक यू। वेलकम ऑल। आप सबका स्वागत है और मैं निवेदन करूंगा कि सब अपना कैमरा ऑन रखें, क्योंकि हमने एक जर्नल में हमने ये लिंक दिया है, तो हम नहीं चाहते कि पेरेंट्स के अलावा कोई इसमें और जुड़े। होली मदर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों के अलावा और कोई इसमें नहीं जुड़े। और बच्चे जो इसको अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पेरेंट्स को दे दें, ताकि पेरेंट्स के साथ हमें संपर्क करना है, बात करना है इस बारे में। आज पेरेंट्स के रोल के बारे में बात कर रहे हैं। लावण्या, जैसे लावण्या है, मैं लावण्या को देख पा रहा हूँ यहाँ से। लावण्या, अगर आप अपनी मम्मी या पापा को दे दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लावण्या, कैन यू हियर मी? एनीवे, आज की परिस्थिति के बारे में हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और स्कूलों के ओपनिंग की बात जब हम करते हैं तो अभी हम लोग श्योर नहीं है कि कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, क्योंकि एक आजकल में अखबार में और आने लगा है कि थर्ड वेव और आने वाला है। तो डेफिनेटली बच्चे हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। अगर हम लाइफ और एजुकेशन को देखें तो लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि स्कूल इस वक्त कैसे खुलेगा, अगर खुलेगा तो भी कौन सी क्लासेस खुलेंगे और कैसे चलेंगे। तो बात ये है कि हमारे पास और कोई चीज़ दिख भी नहीं रहा है, और जब तक स्कूल नहीं खुलते बच्चों को जो नुकसान हो रहा है वो हम सब जानते हैं कितना हो रहा है। ऑनलाइन ठीक है, जो चल रहा है जैसा भी है, लेकिन बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जब करते हैं तो डेफिनेटली उसे शिक्षा के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। उसके डिसिप्लिन की बात करते हैं,
उसके शेयरिंग और उसके एक्सप्लोर की बात करते हैं, वो किस तरह अपने आप को एक्सप्लोर करता है, वो सब क्लासरूम्स में आकर के ही कर पाता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास ऑल्टरनेट कुछ और नहीं है, नो अदर ऑल्टरनेट एक्सेप्ट दिस ऑनलाइन एजुकेशन। और अभी क्या है, जिस तरह से लास्ट ईयर एक शुरुआत थी, किसी को कुछ आइडिया नहीं था, फिर भी कोशिश करके हम लोगों ने ऑनलाइन देने की सुविधा जुटाई थी, लेकिन इस बार उसको और बेहतर करते हुए हम लोगों ने टीम के साथ किया है। तो अब बच्चे रियल क्लासरूम का ही एक तरह का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मतलब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे उसको देख रहे हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखें कि नेटवर्क अच्छा हो बच्चा, ताकि आराम से उसको एक्सेप्ट कर सके या उसको मिल सके सारी चीज, और रूम में थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट हो। तो कई बार देखा है कि क्लास चल रही है और पीछे से लोग घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, छोटा भाई बहन डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो उनको एडुकेट हमें प्रॉपरली अरेंज करके देनी है बच्चों को, ताकि वो उस क्लासरूम का एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सके। अब लाइव क्लास जब चलता है तो उसमें कुछ चीजें हैं मेन की, जैसे क्लास शुरू करने से पहले आप उस बच्चे को एहसास कराएं कि आप स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये ट्रेंड डालना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के उसकी आदत बहुत अलग हो जाएगी। कई पेरेंट्स से मेरी बात भी होती है, कई पेरेंट्स कॉल भी करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर बच्चा उठता ही नहीं है, सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, या जिद करता है, जिद्दी हो गया। ये सब बातें सही है, ये सब होने लगा है। और अभी हाल में आपने खास करके एक उसमें भी पढ़ा होगा कि बच्चों को किस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स होने लगी है लगातार घर के अंदर बंद रहने से। तो सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखिए, जब उसकी क्लास शुरू होने से पहले वो नहा धो करके उसको जस्ट ऐसे अपन स्कूल भेजते हैं, ऐसे उसको उस क्लासरूम में अपने रूम में भेजना है जहाँ पर उसको पढ़ना है। उसको नहलाएं धुलाएं, कपड़े पहनाएं प्रॉपर तरीके से, और उसको आ, अपने टेबल पर बैठाएं और उसको बोले कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और अब आप पढ़ाई करिए। दूसरा,
जैसे ड्रेसेस जो पहनते हैं बच्चे, कई बार देखा है कि घर के जो जिसको पहन के सोया उसको पहन के बैठा हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे पेरेंट्स तो इनिशिएट ले रहे हैं, जो चीज मैं बता रहा हूँ वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रात को सोया था वही पहन के बैठा हुआ है। तो क्या उसमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है जिसमें बच्चे को ऐसा लगे कि वो रियल में पढ़ने के लिए बैठा है। तो हमें ये करना है कि उस बच्चे को तैयार करने के बाद उसको टेबल पे पहुंचाएं। और एक और चीज है, कई बच्चे मोबाइल यूज करते हैं अपने इस लाइव क्लासेस के लिए, तो उसके अंदर डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन होता है, तो उसको जरूर कर दिया करें, नहीं तो क्या क्लास चलते में वो डिस्टर्ब होता है। कई तरह के मैसेजेस आते हैं, कई तरह के कॉल्स भी आ जाते हैं कई बार। और कुछ एटिकेट्स की पार्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्लास में जब वो बैठा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो उसके मोबाइल म्यूट होना चाहिए। तो आप जब उसको करके दिखाएंगे ये चीजें बताएंगे, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ ये। अगर आप जब उनको करके दिखाएंगे, ये बताएंगे कि देखो अभी आपको म्यूट रखना है, इफ यू हैव एनी डाउट, किसी तरह का कोई संशय निकलता है आपको, तो आप एक काम करिए, इसको अनम्यूट करिए। अनम्यूट करने से पहले आप हैंड रेस करिए, हैंड रेस का ऑप्शन है इसमें। आप उस हैंड रेस को जैसे क्लिक करेंगे तो हाथ आपका दिखाई देगा, टीचर को महसूस होगा कि यस कोई सवाल है जिसको पूछना है, तो वो उस बच्चे को पर्टिकुलरली पूछ सकता है, उस बच्चे को बोल सकता है कि अनम्यूट करें और उसको बताएं। तो अनम्यूट तो लास्ट का स्टेज है, पहले उसको हैंड रेस करना सिखाएं। जैसे क्लास में भी हम लोग जब पढ़ाते हैं, बच्चे को जब कुछ पूछना होता है तो वो हाथ ऊपर करता है, मैडम मैडम बोलता भी है क्लास में, लेकिन यहाँ पर हैंड रेस कर सकता है, और हैंड रेस करेगा तो टीचर उससे ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करेगा और उसको उससे सवाल पूछेगा, उसकी डाउट्स जो भी है या प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एक और चीज है कि जब वो क्लास में बैठा है, उससे पहले उसका ब्रेकफास्ट करा दिया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लास में बैठा होता है, पेरेंट्स उसको खाना खिलाने के लिए लाता है, तो क्योंकि ये लाइव चल रहा है तो उसको, मैंने कहा ना, उसके अंदर ये चीज आना चाहिए कि ही और शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम। और क्लासरूम में ये सारी चीजें नहीं होती है जो उसको बाद में लाके खाना खिलाया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट और भी है एक बात कि आप जैसे क्लास चल रही है, क्लास हर पीरियड के गैप में उसको थोड़ा पानी पीने के लिए दो, ताकि कंसंट्रेशन बना रहे। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स आपके अभी घर तक नहीं पहुंच पाएगा, केवल वो वर्चुअली पहुंच पा रहा है आपके वहां तक। तो पेरेंट्स का भी रोल थोड़ा बढ़ गया है, और हम और आप जब तक एक साथ मिलकर नहीं काम करेंगे, हम अपने बच्चों का और ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए जरूरी है कि आपका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक तरह से आप वहां पर उनके साथ, छोटे बच्चों के स्पेशली क्लास 3rd तक के बच्चों के पेरेंट्स अगर मदर या फादर या कोई भी एक उनके साथ बैठे तो बहुत अच्छा है। 2 या 2.5 घंटे का पीरियड रहता है, 2.5 घंटे का पीरियड रहता है। उस 2.5 घंटे के पीरियड के दौरान अगर मम्मी या पापा जॉब में जो जाते हैं अलग बात है, अदरवाइज जो घर में अवेलेबल है एक बड़ा आदमी उसके साथ बैठे और उसको देखें कि वो पढ़ रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हैंडल करने में सपोर्ट करें। एक और जो चीज है कि थोड़ी सी जैसे ब्लर होने लगती है कई बार, क्योंकि नेटवर्क का इशू रहता है हर तरफ, कभी हमारी तरफ रहता है, कभी आपकी तरफ रहता है। तो ये नेटवर्क तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ की क्या पोजीशन है। तो नेटवर्क की जैसे इशू थोड़ा सा होता है, तुरंत फोन ना करें आप, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करें, थोड़ी देर में वो सही हो जाता है। और नहीं भी होता है तो उसकी हमारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। सपोज रिकॉर्डिंग भी नहीं है तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आज जो पढ़ा है वो हमारे बच्चे के क्लियर नहीं हुआ है, तो उस चीज को टीचर किसी ना किसी से टैकल करेगा, हेल्प करेगा। तो इसमें कुछ पेशेंस की जरूरत है। अक्सर क्या होता है कि हम सबके मोबाइल, लैपटॉप, ये सब इस दौरान बड़े एंगेज रहते हैं। 2.5 घंटे की क्लास होती है, लेकिन हर आदमी का मोबाइल है, एंगेज है, हर लैपटॉप हमारे सारे एंगेज है, स्कूल में जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे एंगेज रहते हैं। और इस दौरान पेरेंट्स फिर बार बार फोन करता है कि सर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो भले ही 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए गया हो, दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर वो क्या, उसको सॉल्व करने के चक्कर में बाकी सारा चीज डिस्टर्ब हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, सही हो जाता है, ऐसी बात नहीं। थोड़ी देर में वो जैसी नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर होता है वो सारी चीजें सही हो जाती है।
मेनली जो चीज़ें जो हमने देखी और समझी, उस चीज़ को हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अ, अगर इससे संबंधित, आज की इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई डाउट हो तो आप भी हैंड रेज़ कर सकते हैं पहले। सर गुड आफ्टरनून। सर गुड इवनिंग, नमस्ते, क्या हाल-चाल है? बस एकदम बढ़िया है सर। हाँ सर, कहिए, कहिए। हाँ, अच्छा लगा सर आपसे बात करते हुए, अच्छा लगा मीटिंग में। काफ़ी जी, बिल्कुल, चीज़ें काफ़ी चीज़ें हमें भी नई मिली हैं, उनके लिए बिल्कुल। बच्चों को आगे अवेलेबल कराएँगे, वो अच्छी बात है। जी, हम भी जी, जी। कई चीज़ों से परिचित नहीं थे, तो आज आपके द्वारा जो चीज़ें हमको मिली हैं गाइड के रूप में, वो अच्छी हैं। थैंक यू। सर, मैं एक ये है कि बच्चों की 1-2 किताब नहीं मिल रही हैं, उनके लिए क्या अच्छा, करना है? मार्केट में किस विषय की अवेलेबल कि नहीं है। किस एक विषय तो की हिंदी, किताब नहीं मिल रही? एक अब मैंने तो एक बच्चे से ले ली है, लेकिन अभी हिंदी की नहीं मिली है। अच्छा। हाँ, नहीं, देखिए, हमने कोर्स तो चेंज किया नहीं है, लास्ट ईयर वाला कोर्स ही है। सारा वही की वही किताब है, अगर एडजस्ट हो जाता है तो द बेस्ट है, क्योंकि पिछले लास्ट साल बच्चों ने हैं? जी, कुछ कह लास्ट रहे थे? ईयर में क्या है कि लास्ट ईयर में बहुत से बच्चों ने खरीद ही नहीं पाए थे लॉकडाउन की वजह से। हाँ। तो जी, जी, वो जी, जी। अवेलेबल नहीं हो पाई बच्चों के लिए। तो उन्होंने जी, क्या है जी। कि जैसा आप देख रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे पढ़ा है, वही लिख लिया होमवर्क, किताबों के बगैर ही लिख लिया बहुत सौ ने। राइट, राइट। तो हुँ, हुँ। अवेलेबल नहीं हो पाई है और इस बार वो है नहीं, और इससे पिछला वाला वीक था, वो कोर्स चेंज है इस साल, जो 2 किस साल चीज़ में पहले, कौन? हाँ, 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 हाँ। राइट, राइट। जो नहीं, दो आप जैसे क्या, अभी क्या लॉकडाउन अभी थोड़ा बहुत खुला है, जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते से किताब वगैरह अवेलेबल हो जानी चाहिए। क्योंकि वो खुद भी कह रहे थे वहाँ पे, बुक सेलर भी, कि ट्रक वगैरह आ नहीं पा रहा था। तो अब शायद सब नॉर्मल सा होता जा रहा है, तो हो सकता है आ जाए। इससे पहले कि दूसरा या तीसरा लॉकडाउन हो, मेरे ख्याल से किताबें आ जाएँगी जल्दी। और आप एक बार या तो उनका फ़ोन नंबर से एक बार संपर्क करके फिर उनसे मिलें, या फिर ऑफ़िस में एक बार पता कर लें, तो हम लोग यहाँ से उनसे पूछ कर के कल बता पाएँगे कि क्या स्थिति है। या बेनी सर अगर अवेलेबल हैं, तो बेनी सर ज़रा एक बार बात कर लें उनसे और बताएँ कि क्या स्थिति है, बुक्स अवेलेबल है या नहीं है, सारी है कि नहीं? ठीक है सर? और 2 हैंड और रेज़ हुए। देवेश सहजवानी के अकाउंट से जो आप अटेंड कर रहे हैं, आपका माइक अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, पहले तो मैं आपके मैनेजमेंट को बहुत ही एप्रिशिएट करूँगी कि आप जिस थैंक तरीके यू। से सभी पेरेंट्स को एक साथ लेकर के अपना ये ऑनलाइन लाइफ चला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू, और सो नाइस ऑफ आपने यू। अभी बच्चों की रिक्वायरमेंट जो आपने बताया, उनका भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरे साथ छोटी-सी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ-साथ कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको ऐसी सेम सिचुएशन फेस करनी पड़े। एक्चुअली क्या है कि है ना, अभी तो जैसे सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते जो क्लास के टाइम पे घर पे ही अवेलेबल हों। राइट। मेरे जैसे काफ़ी ऐसे पेरेंट्स होंगे जो वर्किंग वुमेन होंगे और मतलब नहीं रह पाते बच्चों के साथ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम जैसे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, वैसे तो अभी हम बच्चों के साथ पूरा बच्चों को मतलब सिखाने की अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हमारे भी जैसे काम स्टार्ट हो जाएँगे, जॉब पे जाना पड़ जाएगा, तो बच्चे क्या है कि है ना, स्टार्ट करके कभी यहाँ देखेंगे, कभी वहाँ देखेंगे, बच्चों का कॉन्सन्ट्रेट होता नहीं है, और पेरेंट्स के अलावा घर में और कोई होता नहीं है जो बच्चों का ध्यान रखे। तो मेरी सभी टीचर्स से यही है कि रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लासेस ओवर हो जाने के बाद जितना भी जो भी वर्क है, वो एक बार आप चैनल पे जैसे उसकी एक फ़ोटो खींच के जैसे पोस्ट कर दिया करें, क्योंकि हमारे लिए भी 2.5 घंटे का पूरा स्टार्टिंग से वीडियो देख पाना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम 30 दिन में ऐसे 25 डेज़ भी जैसे देख लेंगे, तो 5 दिन ऐसे होंगे कि मिस हो जाएगा। तो बच्चा क्या है, वो 5 दिन का जो वर्क होगा उसका पेंडिंग में हो जाएगा। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार उस वर्क की फ़ोटो खींच के चैनल पे पोस्ट हो जाए। ओके, गुड। मेरे ख्याल से अभी शायद टेक्निकल बताएँगे कि होता है क्या इस तरह का पार्ट? नहीं अभी होता है, इस तरीके से तो नहीं हुआ है। नहीं, हाँ, रिकॉर्डिंग सर कभी तो मैम जैसे हम जो लोगों के लिए पॉसिबल होता है, कभी नहीं हो पाता।
तो जैसे right. जैसे माया मैम ने जैसे मैथ्स की क्लास ली, वो अभी एडिशन टेबल करा रही थी। अब मुझे जी बच्चे के साथ पूरा बैठना पड़ता है। अब जब मैं घर पे नहीं होंगी, मैं अपने स्कूल में चली जाऊंगी। मैं भी एक जी टीचर हूँ, तो right, मैं अभी तो क्या है कि मैं सारे वर्क का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ या बच्चे को वहीं पे कॉपी पेंसिल लेके कराती हूँ। अब ठीक है मैं जब होंगी नहीं तो वो कर ही नहीं पाएगा। अब मेरे लिए right. पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं अपनी भी लाइव क्लासेस लूँ, फिर उसके लिए भी 2.5 घंटे की मैं पूरी वीडियो देखूँ। तो सर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, आपकी इस सजेशन को हमने नोट कर लिया। टीचर्स को हम कहेंगे कि वो इसको स्क्रीनशॉट उसमें डाल दिया करेंगे, लेकिन वो मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम में ही सारी चीजें, है ना? यस सर, यस। एक बार मिनी मैम ने ओके पोस्ट किया था, उसके बाद किसी का ठीक। नहीं आया। अच्छा, टेक्निकल पार्ट पे कुछ आप बोलेंगे? अभी तक मैम इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की थी वो ये थी कि क्लास चलते के बीच में अगर बोर्ड के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लिख दी गई है तो उसको टीचर उसकी एक फ़ोटो लेके प्रेजेंट करता है, जो हाई डेफिनेशन फ़ोटो बच्चे की स्क्रीन पे आ जाती है। तो अभी तक हम लोग पेरेंट्स को भी इंकरेज कर रहे थे कि उस स्क्रीन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वहाँ से नोट डाउन करना बच्चों के लिए भी ईजी हो जाए। बट ऑफ कोर्स आपका सजेशन हम लोग विल काउंट इन दिस, और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे उस चीज़ को हम फाइल्स नाम का एक ऑप्शन है आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, यस। वहाँ पे अपलोड करते चले जाएंगे सब्जेक्ट वाइज आपके होमवर्क के साथ में, इफ दैट इज ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गरिमा सिंह। अग्रिमा सिंह के अकाउंट से जो यूज कर रहे हैं आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप सर अपना ये ऑनलाइन कैमरा प्लेटफॉर्म जो बच्चों को, हाँ हाँ बोलिए सर, मैडम। जो ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शंस है वो तो बहुत अच्छा है, पर जी जैसा मैम ने अभी कहा, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ड्यूरिंग द क्लासेस अगर बच्चे का कुछ मिस हो जाता है और वो पूछते हैं तो हमारे पास में स्क्रीनशॉट नहीं होता है, तो अगर या तो वो यूज मतलब जैसे कि आपने कहा टीम पर अवेलेबल हो या फिर व्हाट्सएप पर हमें मिल जाएगा तो उसे करवाने में हमें भी इजी रहेगा। डेफिनेटली वी हैव नोटेड दैट पॉइंट और हम उस पर काम करेंगे, है ना? आपको मंडे से ही हो सकता है ये सारी चीजें अवेलेबल होना शुरू हो जाए। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू। और कोई है जिनको कोई सवाल पूछना हो? आज टेक्नोलॉजी की वजह से ये तो है कि चलो हम लोग दूर बैठे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर रहे हैं बच्चों से, है ना? एक दूसरे को इट्स वेरी शिवांश शिवांशु जी सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते सर। मेरा नमस्ते। निवेदन ये सर, कैमरा ऑन करेंगे प्लीज थोड़ा। भाग रहा है। हेलो, हाँ आपका कैमरा थोड़ा ऑन करेंगे सर। करना कैमरा ऑन कर दीजिए। हेलो सुन पा जी रहा हूँ आपको लेकिन देख नहीं पा रहे। कैमरा तो वो नहीं है सर, लेकिन मेरा निवेदन ये है सर, जी पेरेंट्स में से क्या है, फीमेल जो माँ है वो ही रहती है अक्सर घर पे। हम लोग तो जॉब करने चले जाते हैं रेगुलरली। जी माँ को इतना ज्ञान नहीं होता हर सब्जेक्ट का कि वो प्रॉपरली बच्चे को हैंडल करे। जी लैंग्वेज की भी समस्या रहती है। दूसरा क्या है, जैसे मैथ वगैरह है तो उसका ज्यादा ज्ञान नहीं है, विशेषकर मैं हमारे घर की कह रहा हूँ सर। हाँ नहीं ठीक है। हाँ, तो मैथ वगैरह प्रॉपर वे में बोर्ड वगैरह पे इस तरह पढ़ाया जाए कि बच्चे की समझ आ जाए थोड़ा। जी 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 खास तौर से मैथ वगैरह निवेदन करता हूँ सर ये। नहीं बिल्कुल। कोशिश तो ये है कि बच्चा यही से सब चीज समझे, लेकिन जब बच्चा कौन सी क्लास में आपका? 5th में है सर। 5th में? जी जी हाँ, तो 5th क्लास का बच्चा तो समझदार होता है वैसे लेकिन फिर भी उसको जो भी डाउट्स हो, जो सर क्या प्रॉब्लम्स नई चीजें, नई क्लास में आते हैं, थोड़े दिन पढ़ने के बाद हाँ, तो फिर समझ जाते हैं चीजों को, लेकिन एकदम शुरुआत होती है क्लास, जिस क्लास में जाते हैं तो उसका शुरुआत में थोड़ा सा कमियां रह जाती हैं। धीरे नहीं धीरे जब बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। शुरू में बिल्कुल परेशानी आती है सर, इसको आ रही है परेशानी। बिल्कुल
बिल्कुल आप है ना, हमारी पूरी टीम बच्चों के साथ में है, आप उनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखें कि लेट नाइट नहीं हो या ऐसा टाइम नहीं हो जब आदमी वैसे, क्योंकि हर आदमी अपनी फैमिली में है। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे जो भी डाउट्स हो, जो प्रॉब्लम्स हो, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। टीचर्स पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और हार्ड वर्किंग हैं, जानते हैं, तो पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। फिर भी बच्चों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बता दें, उसको रिपीट करवा देंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और 30 दिन तक तो डेली जो हमने पढ़ाते हैं उसका वीडियो अवेलेबल रहता है। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई? लक्ष्य शर्मा के अकाउंट से जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं डिवाइस। हाँ सर, गुड इवनिंग। मैडम कैमरा ऑन करेंगे। गुड इवनिंग। हाँ, थैंक यू। हाँ मैडम बोलिए। सर मेरी ये प्रॉब्लम है कि एक्चुअली घर में मैं अकेली हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों फर्स्ट में और थर्ड में है, एक दोनों बेटे। तो उसमें क्या है कि मैंने एक तो नेट की प्रॉब्लम रहती है मेरे पास, एक मोबाइल है, हालांकि मैंने दूसरा मोबाइल भी अरेंजमेंट कर रखा है, लेकिन उसमें ना नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं ये बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे उसमें क्या है कि बच्चे दोनों पढ़ नहीं पाते हैं और नेट पूरा खत्म हो जाता है। सर मैं इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाऊंगी जितना ये, इससे ज्यादा, क्योंकि 2 GB नेट मेरे को 599 रुपए में होता है, तो उससे क्या है, मेरा एक तो एक कमाई नहीं है मेरे पास, क्योंकि सर घर में मैं अकेली हूँ। जी जी, देखिए मैडम, ये तो अब ऐसी स्थिति बनी हुई है, परिस्थितियां सबके साथ है, लेकिन क्या है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस साल जूनियर क्लासेस का ओपन होना एक डाउट में है। सीनियर तो फिर भी शायद हो सकता है चालू हो जाए, जूनियर्स का आरंभ होना एक डाउट में, और क्योंकि थर्ड लेयर और आ गई तो फिर तो समझ लो नहीं होना है इस साल तो, इसलिए हम लोग है ना, एक ही तो अरेंजमेंट कर सकती हूँ, चलो एक मोबाइल से मैं अपने बड़े बेटे की कर सकती हूँ, लेकिन जब छोटे बेटे का क्या है, फिर तो सिस्टम एक ही टाइम है और एक ही वो है, तो फिर उस चक्कर में दिक्कत आती है ना। 9 से 11:30 का बड़े का भी टाइम वही है और 9 से 11:30 का छोटे का भी वही टाइम है। ये एक ऐसी स्थिति है, इसमें हम लोग भी मजबूर हैं कि क्या कर सकते, क्योंकि हर 2.5 घंटे से कम में सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना भी मुश्किल है। हमने फिर भी मिनिमम से मिनिमम टाइम यूज किया है ताकि बच्चे का स्क्रीन टाइमिंग कम से कम रहे, बच्चे को ज्यादा आंखों पे इफेक्ट नहीं है पड़े। इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि अभी जब तक आपके पास दूसरे मोबाइल की व्यवस्था नहीं हो रही है या जो नहीं हो रहा है, तो आप एक बच्चे का वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो बाद में, क्योंकि वीडियो जो भी टीचर को पढ़ाया जा रहा है वो सारा रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। 30 दिन तक रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है उसमें, 21 डेज तक 21 दिन तक वो अवेलेबल रहता है, तो आप उसको देख करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल तो यही एक एडजस्टमेंट। कल परसों बात की थी तो सर बोल रहे थे कि नहीं आरटी में प्रेजेंट लगाना जरूरी है, तो मैंने थोड़ा सा इस चक्कर में ये मुद्दा उठाया और कुछ नहीं है। अटेंडेंस तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, तो थोड़ी देर के लिए उसको भी दे दिया करो एक बार, ताकि उसकी भी अटेंडेंस लग जाए। और क्या कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन कोई और ऑल्टरनेट आपको ढूंढना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा। आराध्या पांडे के अकाउंट से जो अकाउंट कर रहे हैं उनका हैंड रेज्ड है अभी भी, आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। आराध्या पांडे के अकाउंट से जो यूज कर रहे हैं आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। हेलो, हाँ सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। हाँ सर, मैं इससे इतना कह रही हूँ कि नेटवर्क इश्यू बहुत रहता है सर, क्लास में बच्चों को समझ में कम आता है, और आप जो बोल रहे हैं कि रिकॉर्डेड रहता है 21 डेज के लिए, तो उसके लिए भी वो लिंक मांगता है, कांट डिस्प्ले लिंक मांगता है, वो चालू नहीं होता है सर। मैम, रिकॉर्डिंग जितनी भी क्लासेस की जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप टीम्स पे जब आप मेन ग्रुप पे जाएंगे, जनरल ग्रुप में, वहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको सेव मिलेगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउजर खुलेगा। जी, आपका ब्राउजर खुलेगा। पे जाती हूँ, या तो उस पे
या तो उससे वो मांगते हैं। वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का बच्चे का ही आईडी पासवर्ड भी शेयर करना पड़ेगा। ये चीज हमने अच्छा इसलिए इम्प्लीमेंट कर रखी है ताकि सिर्फ उसी क्लास के बच्चे, सिर्फ हमारे स्कूल के ही बच्चे उन वीडियोस को देख पाए। नहीं तो वो अच्छा। लिंक जिसके भी पास जाएगी कोई भी उस वीडियो को देख सकता है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद बिना आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा ब्राउजर पे भी। आप एक बार कर देंगे उसके बाद आगे चलता रहेगा। अच्छा, सेव हो जाएगा वो फिर ऊपर जाके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। तो नेटवर्क इशू रहता है बस क्लास के टाइम पे। मैडम ये तो अपना है ही, यहाँ पर प्रॉब्लम है 100%। हाँ, बस जो 4G 5G हमने पूरा सिस्टम यहाँ पे नया 5G लगवा रखा है, लेकिन फिर भी टीचर्स को हमने वाईफाई दे रखा है, सब चीज कर रखा है, लेकिन कई बार क्या है नेटवर्क में इशू आता ही आता है। अभी हम लोग वैसे तो खैर हम लोग समझते हैं कि हाँ, ये तो हम लोग को भी पता है कि इस टाइम ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चों की साल भी बचानी है और क्लास भी कराना है सर। राइट राइट। आप सबका सहयोग रहेगा तो बच्चों के साथ थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो थोड़े दिनों में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। लावण्या सोनी के अकाउंट से जो भी यूज कर रहे हैं आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ सर, मेरा थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्लासेस होती हैं बहुत बढ़िया है, क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये होमवर्क है और बच्चा लगातार इसमें बैठी रहती है इसे होमवर्क करने के लिए, टाइम लगता है इन बच्चों को, तो इसकी अब आंखों में पेन हो रखा है। तो क्या ये जो होमवर्क है ये हम स्कूल से ले सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल के अपने पास कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, स्कूल से हम लोग अभी प्रिंट आउट वाली पोजीशन पे तो देने के है नहीं पार्ट, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, जो फिर वही लोग आने लगेंगे जाने लगेंगे, बहुत ज्यादा इश्यू हो जाएगा। या जैसे आपका होमवर्क आता है कि हम इसका घर पर आप प्रिंटर से प्रिंट निकाल के रख लीजिए, अगर निकाल सकते हैं तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉपी में एक्चुअल क्या है कि देखिए, बच्चा जब तक स्टिक नहीं रहेगा अपने स्टडीज के साथ तब तक वो चीज नहीं हो। जैसे यहाँ पे स्कूल में आता है तो बच्चे को हम होमवर्क देते हैं, घर पे जाके करता है, इसी तरह से उसको है ना आप टाइम में डिवाइड कर दीजिए। मतलब जैसे आपने क्लास ली, उसके बाद उसको आधा घंटा 1 घंटा सोने को कहो, रेस्ट करने को कहो, टीवी कम से कम देखने को कहो, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें आप उसको बोले कि ठीक है अब बेटा बैठ के आधा घंटे में ये काम कर लो, देन टेक रेस्ट, 10-15-20 मिनट का रेस्ट लेके फिर अगला सब्जेक्ट करो। थोड़ा सा अपन सबको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी मैनेज वाली बात ही चल रही है, और कोई ऑप्शन ही हमारे पास किसी के पास नहीं है। तो ये तो मैनेज करके आपको सेट करके करना ही पड़ेगा। गैप में पढ़ाए, लगातार नहीं पढ़े बच्चा, जैसे 2-2.5 घंटे की नहीं करते सर ये। हाँ, तो थोड़ा गैप में स्पीड ही नहीं है 2 साल से तो बैठे हुए हैं। नहीं सही बात है। और इसलिए धीरे धीरे उतारते देखते कि शब्द देखेंगे, जैसे हिंदी है और एक शब्द देखा इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ठीक है अब इसको लिखा, और लिखते लिखते पता चलता है कि 15-20 मिनट तो एक वर्ड भी नहीं और शब्दार्थ में ही निकाल जाते हैं। नहीं, आप लैपटॉप यूज करते हैं क्या मोबाइल यूज करते हैं? कंप्यूटर तो हाँ, तो फिर उस पर तो स्क्रीन बड़ा है, उसमें तो फिर भी उसको साफ दिखता होगा बड़ा। हाँ बिल्कुल बड़ा है, इसलिए कंप्यूटर दिया हुआ है, लेकिन वो स्पीड धीरे है लिखने की। तो इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। ठीक है सर, चलिए ठीक है मैम। मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि 10 साल से छोटे बच्चों के लिए एवरेज 6 आवर्स पर डे आप स्क्रीन इससे ज़्यादा ना करिएगा। तो आप भी जानते हैं कि आपकी बच्चे वैसे भी फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर अपन इसको इस तरीके से मैनेज कर लें आप लोग भी घर पे कि बच्चों का जो बाकी का जो टाइम है तो स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं, वेदर इट इज़ वॉचिंग कार्टून्स और एनीथिंग, उस चीज़ को अगर आप रिड्यूस कर लें और वहाँ उस चीज़ को अगर आप क्लास अटेंड करने के लिए और होमवर्क करने के लिए यूटिलाइज कर लें, तो आई गेस ये आंख पे स्ट्रेन वाली जो सिचुएशन है वो नहीं आनी चाहिए। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा मैडम, गैप में करा दीजिए, यही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से और कोई सवाल तो दिख नहीं रहा किसी का। तो जो बातें आज कही है पेरेंट्स में, आई होप कि आप लोग हमारे सपोर्ट करेंगे इसमें, और जिस तरह से क्लासरूम में बच्चा आके बैठता है उसी तरीके से वो अपने स्टडी टेबल पे आके बैठे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा कोशिश करें, और बच्चा नहा धो के बैठे, तैयार होके बैठे, उसको ये फील होना चाहिए कि वो क्लासरूम में बैठा है। तो ये फीलिंग जब आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो थोड़े समय में एक सिस्टम में आ जाएगा। और बाई चांस स्कूल खुलता है
तो फिर वो उसको रेगुलर हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसने वो सारी चीजें अभी सीख ली। वरना 2 साल की गैप के बाद क्लास स्कूल में भेजना आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होने वाली है। और मोबाइल पर बच्चे जैसे कार्टून वार्टून है, इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करवाने की कोशिश करें, स्टडी वाले पार्ट पर लेकर चलें। मेरे ख्याल से आज के सेशन में जो हम चाहते हैं पेरेंट्स से वो चीज़ हमने आपको बताई। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करें कि एक तो मोबाइल प्रॉपरली फिक्स्ड हो एक जगह पर, ताकि बच्चा उसको छेड़े नहीं, हिलाए डुलाए नहीं। दूसरा, जहाँ पर वो बैठा हो वो एरिया साफ, मतलब लाइटेड हो। बैकग्राउंड की दीवार, अगर जैसे अभी आप लोग हैं, बैकग्राउंड की दीवार थोड़ा या तो वॉल हो, प्लेन वॉल हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पीछे की तरफ और लाइट की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कई बार जैसे सिर के पीछे बल्ब जला होता है और बच्चा सामने बैठा तो दिखता नहीं है बच्चा। बच्चे के चेहरे के सामने की तरफ जो लाइट है वो जली हुई होनी चाहिए, बैक साइड से भले ही लाइट नहीं हो।